जय जगन्नाथ। भाई लिटरली बोलूँ, भविष्य मलिका का कल मैंने भविष्य मलिका का 9th चैप्टर मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे, राइट। और कल ही मैंने 10वां चैप्टर भी अपलोड किया था भविष्य मलिका का। मतलब अपलोड नहीं किया था, वीडियो बना के रखी थी 10वां चैप्टर की। लिटरली लिटरली 3 से 4 बार मैंने वो वीडियो बनाई। और 3 से 4 बार वो वीडियो, 4 बार मैंने 10वें चैप्टर को, 10th चैप्टर को मैंने 4 बार एक्सप्लेन किया। चार बार वीडियो बनाई और चारों बार वीडियो खराब हो गई। आज फिर से बनाना शुरू किया, 5वीं बार भी वीडियो बनाई तो उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने माइक्रोफोन अटैच किया था इसीलिए। तो 5वीं बार लगाया, आज 5वीं बार मैंने किया ये। मतलब कल 4 बार मैंने अपलोड की, 4 बार वीडियो बनाया, चारों बार खराब हो गया। इस अब भी वीडियो बनाया 5वीं बार, उसमें आवाज़ ही नहीं आई। अब बिना माइक्रोफोन के, बिना किसी यूटेंसिल्स के, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 6वीं बार। अब जगन्नाथ प्रभु, बस बस इस बार ये वीडियो अच्छे से बन जाए, क्योंकि 4 5 बार 6 बार वीडियो बनाने का जब वीडियो अच्छे से नहीं बनता है ना, तो एक क्रिएटर को बहुत दुख होता है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना वीडियो बनाया आधे घंटे की, और इतना अच्छे से मैंने सब कुछ वीडियो में एक्सप्लेन किया, उसके बावजूद वीडियो अच्छी नहीं बनी। और एक बार तो क्या हो गया था, स्टोरेज ही फुल हो गया फ़ोन का। स्टोरेज ही फुल हो गया कि भाई अब स्टोरेज नहीं है फ़ोन में, अब वीडियो और रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो मैंने कंबाइन कर करके वीडियोस को कंबाइन किया वीटा ऐप के थ्रू, जैसे तैसे सबके फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन में सेंड किया व्हाट्सएप से, और कंबाइन किया। उसके बाद ही बोलते कि स्टोरेज नहीं है। तो मतलब 10वें चैप्टर का वीडियो बनाने के लिए ना मुझे लिटरली 6 से 7 बार वीडियो बनाना पड़ा। कल तो भाई दिमाग खराब हो गया था मेरा। अब मैं बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ये वीडियो बना रहा हूँ। भविष्य मलिका का 10वां चैप्टर इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। प्लीज़ इस बार ये वीडियो अच्छे से बन जाए। जय जगन्नाथ। ओके, तो मैं एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि 10वां चैप्टर काफ़ी बड़ा है। 10वां चैप्टर बहुत लेंथी है। आधे घंटे की वीडियो बनेगी, या हो सकता है आधे घंटे से ज़्यादा भी बन हो जाए वीडियो। तो जब आपके पास भरपूर समय हो, बहुत सारा टाइम हो, 1 2 घंटा हो मस्त आराम से, तभी इस वीडियो को देखना, तभी ये 10th चैप्टर देखना। और स्किप कर करके तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि अगर तुमने स्किप कर करके आप लोगों ने ये वीडियो देखा तो आप लोगों को कुछ नहीं समझेगा। तो 10वां चैप्टर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पेज का चैप्टर है। 18 पेज का 10वां चैप्टर 18 पेज का है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि ये कितना लेंथी चैप्टर होने वाला है 10th। इसे जब आपके पास भरपूर समय हो तभी इस वीडियो को देखना। ओके, तो 10वें चैप्टर का नाम है कलयुग के पूरे होने के संबंध में श्री जगन्नाथ के क्षेत्र में मिले हुए संकेत। महात्मा पंचतखाओं ने भविष्य मलिका की रचना भगवान जय निराकार के निर्देश से की थी। मतलब जो पर ब्रह्म है, जो जिसका कोई साकार रूप नहीं है, जो पर ब्रह्म है, उनके आदेश थे, पर ब्रह्म के निर्देश थे। अच्युतानंद दास जी ने, पंचसखाओं ने पर ब्रह्म के आदेश थे, निर्देश थे, ये भविष्य मलिका की रचना की। भविष्य मलिका में मुख्य रूप से कलयुग के पतन के विषय में सामाजिक, भौतिक और भौगोलिक परिवर्तन के लक्षणों का वर्णन किया गया है। शास्त्रों में उल्लेख के अतिरिक्त भी श्री जगन्नाथ जी के मुख्य क्षेत्र को आदि वैकुंठ यानी कि मृत्य वैकुंठ बताया, ध्यान से सुनिए, मत्रिय वैकुंठ, मृत्य वैकुंठ नहीं, मत्रिय वैकुंठ बताया गया है। 5000 वर्ष के कलयुग के बाद पंचसखाओं ने भक्तों के मन से संशय को दूर करने के लिए बताया कि भगवान की इच्छा के अनुसार श्री जगन्नाथ जी के नीलांचल क्षेत्र से विभिन्न संकेत प्रकट होंगे, जिनसे भक्तों को कलयुग की आयु के अंत और भगवान कल्कि के अवतार के बारे में पूरी तरह से पता चल जाएगा। ये सारे तथ्य नीचे दिए गए हैं। हम इस तथ्य को गीत के माध्यम से समझ सकते हैं। अब एक श्लोक है, उस श्लोक का क्या तात्पर्य वो देखते हैं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि दिव्य सिंह अंके बाबू सरब देखिबु छाड़ी चका गलु बोली निश्चय चाणिबु नर बुलत रूपरे आंभे जन्मिबु गुप्त ज्ञान अच्युतानंदास जी ने। ये 3 लाइन का श्लोक है। ये 3 लाइन का श्लोक मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। दिव्य सिंह अंके बाबू सरब देखिबु
चारी चका गुल बोली निश्चय जानिबू, नर बालुत रूप रे अम्भोजनिबू। अब इस श्लोक का क्या मतलब है हम वो देखते हैं। महात्मा अच्युतानंद दास जी ने उपरोक्त श्लोक में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक और सनातन धर्म के ठाकुर राजा दिव्य सिंह देव के, मतलब जो चौथे राजा है दिव्य सिंह देव जो है उनके विषय में वर्णन किया है। महाप्रभु ने इसका भी उल्लेख किया है कि जगन्नाथ जी के क्षेत्र का राजा जगन्नाथ जी के क्षेत्र में राजा इंद्रद्युम्न की परंपरा के अनुसार अलग अलग समय में अलग अलग राजा जगन्नाथ के क्षेत्र के प्रभारी थे। मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग राजा जगन्नाथपुरी को संभालेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक महीना कोई और राजा रहेगा, एक महीना कोई और राजा रहेगा। ये जी एक एग्जाम्पल है। हाँ, ये रियल में कैसा होता है वो मुझे नहीं पता, ये केवल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एक महीना इंद्रद्युम्न महाराज ने संभाला है राजपाट, तो दूसरे महीने कोई और संभालेगा, तीसरे महीने कोई और संभालेगा, चौथे महीने कोई और संभालेगा। कुल 19 राजा हैं, तो उनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे और बताया गया है कि जब चौथे दिव्य सिंह देव कार्यभार संभालेंगे तो 5000 वर्ष बीत चुके होंगे कलयुग को। इससे महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने 2 बातें सिद्ध की है। एक और तो चौथे दिव्य सिंह देव राजा के रूप में पदभार संभालेंगे, और दूसरी बात यह है कि कलयुग के 5000 वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। अभी कलयुग का 5125वां वर्ष चल रहा है। महात्मा अच्युतानंद दास जी ने मलिका में लिखा है कि चौथे दिव्य सिंह देव सत्ता में होंगे, जो आज है, मतलब जो चौथे सिंह देव जी जो सत्ता में होने चाहिए, जो जगन्नाथपुरी को संभालेंगे, वो आज जगन्नाथपुरी को संभाल रहे हैं। तो वही कलयुग के अंत का प्रमाण होगा। जब चौथे सिंह देव जी जगन्नाथपुरी को संभालेंगे, शासन करेंगे, तब समझना कलयुग के अंत का प्रमाण हमें मिल गया। पुनः महाप्रभु अच्युतानंद दास जी ने उपरोक्त पंक्तियों में समझाया कि जब चौथे दिव्य सिंह देव श्री क्षेत्र में शासन करेंगे तो भगवान जगन्नाथ कल की अवतार ग्रहण कर मानव शरीर धारण कर सरकार रूप में जन्म लेंगे और धर्म के संस्थापना का कार्य करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चौथे दिव्य सिंह देव के समय में कलयुग पूरा हो जाएगा और भगवान जगन्नाथ को कल्कि के रूप में एक बालक होकर जन्म लेना होगा। अच्युतानंद दास जी ने अपने ग्रंथ अष्टभुजरी में समझाया कि पूर्व भानु अबा पश्चिमे जीव अच्युत बचन आन नोहिब पर्वत शिखरे फूटी बकई अच्युत बचन मिथ्या नुहई ठूल सुन यगु मुकरीण आस ठीके भाड़ीले श्री अच्युत दास। अर्थात अच्युतानंद दास जी मलिका की पवित्रता और सच्चाई की घोषणा कर भक्तों के मन में भक्ति और विश्वास को सजीव करते हुए कहते हैं कि जब सूरज जो है पश्चिम दिशा से उदय हो सकता है, पर्वत की चोटी पर कमल खिल सकता है, लेकिन मेरे द्वारा लिखित वाणी कभी गलत सिद्ध नहीं होती। मतलब कि श्री अच्युतानंद दास जी ने यहाँ पे 2 प्रेडिक्शन की है कलयुग को लेके। एक तो पर्वत की जो चोटी रहती है, समझो ये पर्वत है, तो ये जो चोटी रहती है, पर्वत की जो चोटी रहती है, इस चोटी पे कमल खिलेगा, सूरज अपोजिट डायरेक्शन में उदय होगा। ये 2 संकेत हमें कलयुग में देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू अच्युतानंद दास जी और अकॉर्डिंग टू भविष्य मलिका। और अच्युतानंद दास जी भी कहते हैं कि मेरी लीस द्वारा मतलब अच्युतानंद दास जी के द्वारा लिखी हुई वाणी कभी गलत सिद्ध नहीं हुई है। अब आगे एक श्लोक है, हम उस श्लोक को समझते हैं। तो आगे का श्लोक कुछ इस प्रकार है कि दिव्य केशरी राजा हुईब तेवे कलयुग सरीब चतुर्थ दिव्य सिंह थीब से काले कलयुग थीब। अर्थात महाप्रभु अच्युतानंद दास जी ने उपयुक्त पंक्तियों में लिखा है कि जब श्री क्षेत्र में चौथे दिव्य सिंह देव राजा होंगे तो कलयुग के अंत में पहले से ही सत्युग की शुरुआत हो जाएगी। मतलब जब चौथे सिंह देव राजा जो है, जब चौथे सिंह देव जी शासन करेंगे जगन्नाथपुरी पे, तब कलयुग समाप्त हो चुका रहेगा और सत्युग प्रारंभ हो चुका रहेगा, लेकिन सत्युग का प्रभाव कलयुग पे नहीं दिखेगा। आगे बोला गया है कि लेकिन सत्युग का प्रभाव नहीं होगा। मतलब मैंने जैसे कहा कि कलयुग पे सत्युग का प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन सत्युग प्रारंभ हो चुका रहेगा। एक बार फिर एक और पंचसखा महात्मा जगन्नाथ दास जी। तो एक और पंचसखाओं में से एक पंचसखा जिनका नाम जगन्नाथ दास जी है, जो माँ राधा रानी के हंसी से अवतरित हुए थे। मतलब जो जगन्नाथ दास जी है, जो पंचसखाओं में से एक पंचसखा है, वो राधा रानी के अंश मात्र से अवतरित हुए थे। तो उन्होंने भी वज्रकंठ में घोषणा की
कि एक श्लोक है यहाँ पे, उन्होंने क्या घोषणा की वो एक श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि पुरुषोत्तम देव राजा, देखो वापस से बोलते हैं, पुरुषोत्तम देव राजानक टहारु उनबीनस राजा हेबे से ठारू उनबीनस राजा परे राजा नाही आऊ अकुली होइबे कलकु भोहू। अब ये एक श्लोक है, इसका क्या तात्पर्य हम वो देखते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि उपयुक्त पंक्तियों में महाप्रभु ने जगन्नाथ दास जी ने लिखा, उपयुक्त पंक्तियों में महाप्रभु श्री जगन्नाथ दास जी ने लिखा है कि जगन्नाथ क्षेत्र से पहले राजा, जगन्नाथ क्षेत्र के पहले राजा श्री पुरुषोत्तम देव जी होंगे। पहले राजा श्री पुरुषोत्तम देव जी होंगे। श्री पुरुषोत्तम देव सहित 19 राजा मंदिर के शासन के लिए उत्तरदायी होंगे। मतलब जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, जो जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, उस मंदिर का दायित्व 19 राजा मिलकर संभालेंगे। वर्तमान समय में मलिका की बात सत्य हो रही है और 19वें राजा के रूप में श्री दिव्य सिंह देव दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। मतलब 19 राजा टोटल है और 19 राजा जब एक एक करके शासन करेंगे तो वही एक एक जो राजा शासन कर रहा है, जिसकी बात, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया, जैसे एक महीना एक राजा करेंगे, दूसरे महीने दूसरे राजा करेंगे, तीसरे महीने तीसरे राजा करेंगे। तो मंथ वाइज जैसे जैसे राजा जगन्नाथपुरी को संभालेंगे, उनके ऊपर श्री जगन्नाथ मंदिर को संभालने का भी भार आएगा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी थी कि वो जगन्नाथ मंदिर को संभाले। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जगन्नाथ मंदिर में कोई चोरी ना हो जाए, ये देखे। जगन्नाथपुरी में कोई कुछ गलत घटना ना घटित हो जाए, ये देखना जगन्नाथपुरी के राजा का कार्य होगा। साथ ही महापुरुष जगन्नाथ दास जी ने लिखा कि 19वें राजा श्री दिव्य सिंह देव का कोई पुत्र नहीं होगा। मलिका की वाणी को मानकर आज प्रभु के भक्त प्रमाण पा रहे हैं। महापुरुषों ने जो लिखा उसके 600 वर्षों के बाद उनकी वाणी वास्तविकता बन गई है। अंततः यह समझ लेना चाहिए कि कलयुग समाप्त हो चुका है और धर्म संस्थापना का कार्य चल रहा है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मलिका में लिखा है कि चुलरू पत्थर जेबे खसी बसूत खसीले अला भेड़ा रूहेब ए करीहत। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भक्तों को सूचित करने के लिए लिखा है कि जब श्री जगन्नाथ धाम के मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा तब हम जानेंगे कि कलयुग का अंत हो गया है। महापुरुष के ये वचन भी सिद्ध हो गए हैं। 16 तारीख 6वां महीना 1990 को श्री मंदिर के अमाल बेड़ा से एक पत्थर गिरा और इसकी जांच के लिए केंद्रीय बजट विभाग द्वारा एक समिति गठित की गई। लेकिन अब तक वैज्ञानिक यह नहीं जान पाए कि इतना बड़ा पत्थर जो कि 1 टन से अधिक वजन था वो कहाँ से और कैसे गिर गया। यह वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्यजनक घटना रही है। सभी महात्माओं और ऋषियों के शब्द सिद्ध हो रहे हैं और भक्तों को चेतावनी देने के लिए आमाला बेड़ा से पत्थर गिर कर कलयुग के अंत के प्रमाण पहले ही दिए जा चुके हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्य मलिका ग्रंथ गरुड़ संवाद में उल्लेख किया है कि एक दिन भगवान के प्रमुख भक्त विनीतानंदन गरुड़ ने महाप्रभु से पूछा कि हे भगवान, आपने चारों युग में अवतार लिया है और कलयुग के अंत में आप कल की अवतार लेंगे, तो चारों युगों के भक्तों और भगवान का मिलन कैसे होगा? जब आप नीलांचल छोड़ेंगे, दरु ब्राह्मण से साकार ब्राह्मण बनेंगे, दरु ब्रह्म से ब्रह्म लिखा है, ब्रह्म, मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। दरु ब्रह्म से यानी कि जो नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे श्री कृष्ण है, उन्होंने जैसे अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, मनुष्य रूप से अपना विराट रूप कब दिखाएंगे, वो गरुड़ जी पूछ रहे श्री कृष्ण से। हाँ, तो ब्राह्मण बनेंगे तो भक्तों को वैकुंठ से क्या लक्षण दिखाई देंगे जिससे भक्तों को विश्वास हो जाएगा कि आपके कल की अवतार का समय आ गया है, ताकि भक्त मलिका का अनुसरण करे और आपका आशीर्वाद प्राप्त करे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मलिका में लिखा है कि देउल को आपने जेबे तेजिया करीबे की संकेत देखिले मने प्रत्यय होइबे।
उपयुक्त पंक्तियों का यह अर्थ है कि जब भगवान नीलांचल छोड़ देंगे तो भक्तों को एक संकेत मिलेगा। उसे देखकर कि विश्वास हो जाएगा कि भगवान का अवतरण हो चुका है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गरुड़ मुखुक जाहीन कहुचित अच्युत क्षेत्र रे रहीबे अंत बिमला लोकनाथ। इस पंक्तियों में भगवान गरुड़ से ये कह रहे हैं कि जब मैं नीलांचल छोड़ूंगा तब मेरे ज्येष्ठ भाई बलराम नीलांचल क्षेत्र का दायित्व ग्रहण करेंगे। मतलब भगवान कह रहे हैं कि जब वो नीलांचल पर्वत छोड़ देंगे तो जो बलराम है वो नीलांचल पर्वत का दायित्व ग्रहण करेंगे और नीलांचल क्षेत्र के क्षेत्राधीश्वर बनेंगे। शक्ति स्वरूपिणी माँ विमला देवी और लोकनाथ महाप्रभु उस समय उस क्षेत्र में होंगे, लेकिन मैं मानव रूप में जन्म लूंगा। फिर गरुड़ ने पूछा कि पहला संकेत क्या होगा, ताकि भक्तगण मलिका को पढ़कर समझ ले कि आपने नीलांचल छोड़ दिया है। मतलब गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि पहला संकेत क्या होगा प्रभु, जिससे भक्तों को ये पता चल जाए कि आपने नीलांचल छोड़ दिया है और आपका अवतार हो चुका है। तो आगे एक श्लोक दिया गया है, उस श्लोक में क्या लिखा गया है हम वो समझते हैं। तो पुनः महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने वर्णन किया कि देउल रु चून छाड़ीब चक्र बक्र होइब महालिया होइब भारत अंक कटाऊ थीब। अर्थात जब श्री जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर से चूने का जो लेप है उससे कुछ कुछ निकल आएगा, अर्थात चूना सब जड़ने लगेगा। तब श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा हुआ नील चक्र थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा और उस समय भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। जब जगन्नाथ मंदिर के चूने का लेप जड़ गया था, जब जगन्नाथ मंदिर पे चूने का लेप जड़ गया था, उस समय के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। मतलब जब ये इंसिडेंस हुआ चूने वाला, तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। तब जिन्होंने 3,000 टन सोना गिरवी रखा था ताकि भारत में पैसे की कमी पूरी कर सके, और भारत ने बचाव की अर्थव्यवस्था लागू कर अपनी आर्थिक स्थिति से सुधार किया। मालिका की उपयुक्त पंक्ति से सिद्ध होता है कि महापुरुष अच्युतानंद दास जी द्वारा आज से 600 वर्ष पूर्व कथित बातें सिद्ध हो चुकी है। महाप्रभु श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि बड़ देउल रू पत्थर जेबे खसीब पूर्ण ग्रूह गिद्ध पक्षी जे बसीब अरुण र स्तंभ बेण। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि जब अमला बेड़ा से पत्थर गिरेगा तब अरुण यानी कि सूर्य के पुत्र स्तंभ के ऊपर बास पक्षी अथवा गिद्ध बैठ जाएंगे। यह सत्य सिद्ध हुआ है, मतलब ये इंसिडेंट सच हुआ है। और जिस समय आमला बेड़ा से पत्थर गिरा उस समय अरुण स्तंभ पर गिद्ध पक्षी भी बैठा था। हमारी शास्त्रीय परंपरा के अनुसार यदि किसी घर पर गिद्ध पक्षी बैठ जाए तो उस घर में रहने वाले लोगों पर यह आगामी संकट का संकेत होता है। उस समय श्री जगन्नाथ मंदिर के अरुण स्तंभ पर बैठे हुए गिद्ध पक्षी का दिखना संपूर्ण विश्व के मनुष्यों के लिए बड़े संकट का लक्षण है। यह कलयुग के अंत और धर्म की संस्थापना का पहला संकेत माना जाता है। फिर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भक्त शिरोमणि गरुड़ जी को बताया, एही संकेत तू जानी था हेतु मति की नेई तोर मोर भेंट हुई व मध्य स्थल रे जाई। अर्थात गरुड़ जी पूछते हैं, भगवान जब आप कल की रूप में धरावतरण करेंगे तो मैं आपसे कहाँ मिलूंगा, कैसे मैं आपका दर्शन प्राप्त करूंगा और स्वयं को आपकी सेवा में समर्पित कैसे कर पाऊंगा। महाप्रभु ने उत्तर देते हुए कहा कि हे गरुड़, मैं आपको वहां मिलूंगा जहां ब्रह्मा का शुभ स्तंभ है, जिसे पृथ्वी का सूर्य स्तंभ भी माना जाता है, जो पृथ्वी का केंद्र कहलाता है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने हरि अर्जुन चौतीसा में कलयुग के समाप्त होने भगवान कलयुग की तो महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने हरि अर्जुन चौतीसा में कलयुग के समाप्त होने के बारे में, भगवान कलयुग के जन्म के विषय में और श्री मंदिर में मिले हुए अन्य संकेतों के बारे में उल्लेख किया है कि नीलाचल छाड़ी आंभे जीबू जेते बेले लागीब रत्न चांदुआ अग्नि सेते बेले निशा काले मंदिरू चोरी हे बहेले बड़ देउलू मोहर खसीब पत्थर
बसी बजे गुरुद पक्षी अरुण स्तंभर बतास रे बक्र हेब नील चक्र मोर। उपयुक्त पंक्तियों में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने ये स्पष्ट किया है कि जब मैं नीलांचल छोड़ूंगा, मतलब भगवान कह रहे हैं कि जब मैं नीलांचल छोड़ दूंगा तो मेरे रत्न जड़ित सिंहासन के ऊपर के रत्न जड़ित छत्र में आग लग जाएगी और श्री मंदिर के परिसर में आधी रात को चोरी होगी और दिग्गजों से पत्थर गिरेंगे। तूफान के कारण नील चक्र मुड़ कर टेढ़ा हो जाएगा। गिद्ध पक्षी मेरे अर्म स्तंभ पर बैठ जाएंगे। श्री मंदिर के श्री जगन्नाथ क्षेत्र में ये सभी बातें घट चुकी है और मलिका की वाणी पूरी तरह सत्य हुई है। इससे कलयुग के पतन का संकेत प्राप्त होता है। फिर कलयुग गीता के दूसरे अध्याय में महाप्रभु अच्युतानंद दास जी श्री जगन्नाथ के क्षेत्र से विशेष संकेत के विषय में बताते हैं कि मोहि नीलांचल छाड़ी जीभी हो अर्जुन मोहर भंडार घरे थीब जेते धनह ताहिरे कलंकित लागी जीव श्रेय होई मोहर सेवक माने बाटरे न थाई। थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मेरी जो बिल्डिंग है ट्रैक के जस्ट बाजू में सामने है, तो ट्रेन आती जाती रहती है, तो हो सके तो ईयरफोन्स लगा लेना, ओके। और बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा अवॉइड करना। तो आगे इस श्लोक में बताया गया है कि उपयुक्त पंक्तियों में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि जब आप नीलांचल को छोड़ देंगे तो श्री क्षेत्र से क्या चिन्ह दिखाई देंगे, कृपया मुझे इसके बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जब मैं नीलांचल को छोड़ दूंगा तो मेरे मंदिर के परिसर में स्थित भंडार घर की ख्याति नष्ट हो जाएगी, जिसका अर्थ होता है कि खजाने यानी कि भंडार गृह का धन नष्ट हो जाएगा और खजाने के प्रभारी सेवक धर्म का आचरण नहीं करेंगे। जैसा अच्युतानंद दास जी कलयुग गीता के दूसरे अध्याय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि बहुत अन्याय करी अरजीभी धन तहिरे ताहाक दुख नोहीब मोचन खाई बाकू निमिलिख किछि न अनीटबह मोहर बड़पण डानकु अन्न न मिलीब मोहर बड़ देउल खसीब पत्थरह श्री क्षेत्र राजन मोर नसेबी पयर राज्य जीव नाना दुख पाइबा टी से ही ताकू मान्य न करीब। अन्य राजा के ही इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है वो समझते। तो इन पंक्तियों का भावार्थ है कि जब मैं नीलांचल छोड़ दूंगा तब कलयुग समाप्त हो जाएगा। जैसे ही मैं श्री क्षेत्र छोड़ूंगा मेरे क्षेत्र में, यानी कि भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही श्री भगवान जगन्नाथ श्री क्षेत्र अपना जगन्नाथपुरी धाम छोड़ देंगे, जैसे ही वो अपना जगन्नाथपुरी धाम श्री क्षेत्र छोड़ देंगे उस समय मेरे क्षेत्र में यानी कि भगवान के क्षेत्र में बहुत अन्याय होगा। मेरे अधीन पाषाण तरह तरह से अन्याय करके पैसे कमाएंगे, यानी अधर्मपूर्वक आचरण करेंगे, अधर्मपूर्वक पैसे कमाएंगे और आने वाले समय में मेरे प्रधान सेवक ठीक से अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के अनेक परिवर्तन श्री मंदिर में होंगे। महाप्रभु अच्युतानंद दास जी ने मलिका में जगन्नाथ क्षेत्र से और एक संकेत का उल्लेख किया है, जो कि कुछ इस प्रकार है कि एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। तो वो श्लोक क्या है पहले वो समझते हैं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि पेज नला फूटी तोर पड़ी बिजुली से जुगे जीव की प्रभु नीलांचल छाड़ी। उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ है कि जब जगन्नाथ के रसोई घर पर बिजली गिरेगी तब कलयुग समाप्त हो जाएगा और श्री जगन्नाथ नीलांचल को छोड़कर मानव रूप धारण करेंगे। पिछले दिनों जगन्नाथ की रसोई घर पर बिजली गिरी थी। इससे यह माना जा सकता है कि श्री जगन्नाथ जी नीलांचल को छोड़कर मानव शरीर धारण कर चुके हैं। पुनः महापुरुष अच्युतानंद दास जी अपने ग्रंथ चौष्टी पटल में जगन्नाथ क्षेत्र से एक और संकेत के बारे में वर्णन करते हैं कि वे कल्पवट की महिमा, श्री कल्पवट के श्रेय, कलयुग के अंत और भगवान श्री जगन्नाथ के नीलांचल को छोड़कर मानव शरीर धारण करने का प्रमाण देते हुए श्री अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि से बट मुलरे अर्जुन जेहु बसीब दंडे मृत्यु समय न पड़ीब यमराजर दंडे से बट मोहर विग्रह
जहु हेले अघाता मोते बड़ बाधा लागई सुड़ मग बासोत से बट रू खंडे बकल जेहू देबे छड़ाई मोहर जम जर्म छड़ाइला परि ज्ञात हुई। इन पंक्तियों का भावार्थ है कि श्री मंदिर के अंदर कल्पवट भगवान के विग्रह के समान है। मतलब श्री मंदिर के अंदर जो रसोई घर है उसमें एक कल्पवट है जो भगवान के विग्रह के समान है, अर्थात भगवान के ही समान है। कल्पवृक्ष की तुलना भगवान के शरीर से की गई है। कल्पवृक्ष की तुलना भगवान के शरीर से की गई है। कल्पवृक्ष से कोई छोटा सा टुकड़ा भी तोड़ ले तो फिर मतलब कल्पवृक्ष से अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी तोड़ लिया जाए तो भगवान के शरीर को बहुत कष्ट होता है। आज कल्पवृक्ष की शाखा बार बार टूट रही है। महापुरुष श्री महाप्रभु की वाणी के अनुसार यदि कल्पवृक्ष की शाखा टूट रही है तो भगवान नीलांचल को छोड़कर मनुष्य का शरीर ग्रहण कर चुके हैं। महाप्रभु अच्युतानंद दास जी ने इस विषय पर लिखा है कि कल्प बट घात हेबे जेते बेले नीलाचल छाड़ी जीबे मदन गोपाले कल्प बट शाखा छीड़ी पड़ीब से काले नाना अकर्म मान हेबे क्षेत्र बरे रुद्र ठारु उन विंश पर्यंत से ठारे स्थापना हुई बे मोर सोवादि भाबरे बड़ देउल रे मोही नर ही भी वीर बाहरा हुई भी देखी नर अत्याचार। अब ये एक श्लोक था जो मैंने आप लोगों को बताया। अब इस श्लोक का क्या तात्पर्य है वो देखते हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने उपयुक्त पंक्तियों में उल्लेख किया है कि जब कल्पवृक्ष शाखा टूटेगी तो मेरे क्षेत्र में बहुत अन्याय होगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अनीति, अनुशासनहीनता और अराजकता फैल जाएगी। इस समय भगवान की श्री जगन्नाथ मनुष्यों के अत्याचार को देखकर मंदिर त्याग कर मानव शरीर को ग्रहण करेंगे। भगवान कल्कि की उम्र 11 से 19 साल के बीच 11 से 19 साल के बीच सरकार द्वारा श्री मंदिर का दायित्व संभालने के लिए नए सेवक रखे जाएंगे। मलिका की बात आज सच हो गई है। अब एक और श्लोक है, हम उसको देखते हैं, और एक श्लोक है वो समझते हैं, और ये चैप्टर बस खत्म ही होने वाला है। ओके। पुनः महात्मा अच्युतानंद दास जी ने यह वर्णन करते हुए कहा कि बड़ देउलु मोहर पत्थर खसीब गुद पक्षी नील चक्र उपरे बसीब दीने दीने चुलरे मून होइब दृश्य भोग सबु पोता हेब जान पांडु शिष्य समुद्र जुआर माड़ी असीब निकटेश रक्षय न करीबे के ही प्राणी को संकेत। महापुरुष ने फिर से वर्णन किया कि जब नील चक्र पर गिद्ध बैठता है तो श्री जगन्नाथ के श्री मंदिर से बारंबार पत्थर गिरता है। मतलब जितनी बार गिद्ध बैठेगा उतनी बार पत्थर गिरेगा। उस समय महाप्रसाद के अर्पण में महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन नहीं देंगे। कई बार महाप्रसाद मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर परंपरा के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ को महाप्रसाद चढ़ाया जाता है तो श्री जगन्नाथ महाप्रसाद चढ़ाने वाले मुख्य पुजारी को दर्शन देते हैं। लेकिन महाप्रभु अच्युतानंद दास जी की चेतावनी के अनुसार जब गिद्ध पक्षी या बाज पक्षी नील चक्र पर बैठेगा उस समय भगवान के श्री मंदिर से पत्थर गिरेगा और जगन्नाथ महाप्रभु महाप्रसाद अर्पण की विधि में दर्शन नहीं देंगे। इसके फलस्वरूप महाप्रभु के महाप्रसाद मिट्टी में दबा दिया जाएगा। फिर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने एक उल्लेख चेतावनी के रूप में किया कि इस समय समुद्र भूमि से ऊपर उठेगा और पृथ्वी पर बाढ़ आएगी। तो आज धरती पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी कई बड़े बड़े संकट आने वाले हैं। इसलिए उन्होंने एक सत्रिय संत होने के नाते, यानी कि एक अच्छे संत होने के नाते कलयुग के मनुष्य का उद्धार चाहते हैं। इसके नाते कलयुग के मनुष्य को सचेत किया कि लोगों में मानसिक परिवर्तन हो और वे वैष्णव धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित हो और
अभक्ष्य भक्षण समेत अन्य दुर्गुणों का त्याग करे। महापुरुष ने इस संदर्भ में फिर से वर्णन किया है। अब वो एक श्लोक है, वो श्लोक भी देखते हैं, बट उससे पहले एक चीज बता दूं। इस श्लोक में जो अभी मैंने आपको बताया, इसके अकॉर्डिंग जब कोई पुजारी जगन्नाथ जी को भोग लगाने जाता है, प्रसाद अर्पित करने जाता है, तब प्रसाद अर्पित करने के बाद, भोग लगाने के बाद महाप्रभु उस पर्टिकुलर पुजारी को, जिसने भोग लगाया महाप्रभु को, जिसने भोग लगाया जगन्नाथ प्रभु को, जगन्नाथ प्रभु साक्षात प्रकट होते थे उस पुजारी के सामने, जो कि शायद अब कलयुग जब खत्म होने की सीमा पे आएगा तब जगन्नाथ प्रभु उस पुजारी को ये दर्शन नहीं देंगे, प्रकट नहीं होंगे उस पुजारी के सामने जो भोग लगाएगा, अकॉर्डिंग टू भविष्यवाणी का। अब यहाँ पे एक श्लोक है, एक लास्ट श्लोक है, वो देखते हैं। श्री धामरु एक बड़ पाषाण खसीब दिवसरे उल्लूक तार उपरे बसीब। तो उस वापस से पढ़ते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। श्री धामरु एक बड़ पाषाण खसीब दिवसरे उल्लूक तार उपरे बसीब। मो भूबने उल्का पात हेब घन घन जेहू सबू अटे बाबू अमंगल चिन्ह। महापुरुष ने कहा कि श्री जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर में से एक विशाल पत्थर गिरेगा और दिन के समय मतलब जब दिन का समय होगा तब दिन के समय में पत्थर पर एक उल्लू बैठेगा। ये दोनों संकेत मंदिर में पहले ही घटित हो चुके हैं। भविष्य में श्री जगन्नाथ क्षेत्र में बार बार उल्का पिंड गिरेगा भविष्य में, जैसे हमें महापुरुष के द्वारा रचित अनेक ग्रंथों से पता चलता है। तो यहाँ पे हमारा 10वां चैप्टर खत्म होता है और 11वां चैप्टर शुरू होता है। 11वें चैप्टर का नाम है विभिन्न शास्त्र पुराण और भविष्यवाणिका में भगवान कल्कि के अवतार से संबंधित वर्णन। मतलब 11वें चैप्टर में हम देखेंगे, 11वें चैप्टर लास्ट चैप्टर है। भविष्यवाणिका का सीरीज बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसके बाद जो भविष्यवाणिका का वीडियो आएगा वो भविष्यवाणिका पे लास्ट वीडियो रहेगा। 11वें चैप्टर लास्ट चैप्टर है और 11वें चैप्टर में हम जानेंगे कि शास्त्र पुराण और भविष्यवाणिका इन तीनों के अकॉर्डिंग, मतलब जो शास्त्र पुराण, वेद शास्त्र पुराण और भविष्यवाणिका है, इन सब में, पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में कलयुग के अंत के बारे में क्या वर्णन मिलता है वो हम 11वें चैप्टर में देखेंगे। और 11वें चैप्टर का नाम है, एक मिनट, मैंने बैक कर दिया था। हाँ, तो 11वें चैप्टर का नाम है विभिन्न शास्त्र पुराण और भविष्यवाणिका में भगवान कल्कि के अवतार से संबंधित वर्णन। यानी कि शास्त्र पुराण और भविष्यवाणिका इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी थी, मतलब कलयुग अंत, जो भविष्यवाणिका में कलयुग के अंत के बारे में जो चीज़ें भविष्यवाणिका में लिखी है, क्या वही चीज़ें शास्त्रों में और पुराणों में भी लिखी है, वो हम 11वें चैप्टर में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।